सम्मानित राष्ट्रवादी साथियों, आज 14 अगस्त का दिन भी हम सब के लिए एक प्रकार से दुख और शोक का भी दिवस है कि हमारे देश का आज ही के दिन बंटवारा हो गया था और हम लोगों के देश से एक अलग इस्लामिक राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान का जन्म हुआ था। आज 14 अगस्त को पाकिस्तान एक दिन पहले अपना स्वतंत्रता दिवस मनाता है और भारत 15 अगस्त को मनाता है। मगर साथियों, यह दिवस बहुत सामान्य ढंग से सरलता के साथ इस दिवस की यादें नहीं हैं। अंग्रेजों ने जाते जाते इस देश का विभाजन करा दिया, धार्मिकता के आधार पर विभाजन करा दिया और उसके बाद महात्मा गांधी जी के, जवाहरलाल नेहरू और जिन्ना जी के त्रिकोण में, जबकि जनसंख्या के आधार पर एक अलग इस्लामिक राष्ट्र जिसको जितना भूभाग और धन संपदा मिलनी चाहिए थी उस आधार पर उसको दे करके भारत से एक अलग पाकिस्तान राष्ट्र का निर्माण हुआ था। लेकिन उसी में यह भी ऑप्शन दे दिया गया था कि जो दूसरे संप्रदाय के लोग हैं, जैसे भारत में जो मुस्लिम रहना चाहते हैं वह भारत में रह सकते हैं, जो हिंदू पाकिस्तान में रहना चाहते हैं वह पाकिस्तान में भी रह सकते हैं। इस तरीके का एक ऑप्शन देने के कारण एक बड़ी तादाद में लगभग 23% हिंदू आबादी पाकिस्तान में रह गई थी और उस समय के अनुसार 6% मुस्लिम आबादी भारत में रह गई थी। लेकिन ज्यों ही पाकिस्तान की स्वतंत्रता का आगाज हुआ और 14 अगस्त को क्लियर हो गया कि अलग पाकिस्तान राष्ट्र बन रहा है, तो वहाँ के अल्पसंख्यकों के साथ जिन लोगों ने लालच किया कि नहीं, हमारी यह जन्मभूमि है, हमारे यहाँ खेत खलिहान बाग बगीचे हैं, हमारे यहाँ के पुरखे रहे हैं, उन लोगों ने के साथ लालच में जो हिंदू वहाँ पर रुक गए, उन लोगों के साथ कत्लेआम शुरू हो गया। पाकिस्तान में ढूंढ ढूंढ करके हिंदुओं को, जैनों को, बौद्धों को, सिखों को मारा जाने लगा और उनको उनकी लाशें भर भर करके गाड़ी से, जो उधर से ट्रेन चलती थी, अमृतसर आती थी, पंजाब आती थी, उसमें लाशें भर करके उधर से आने लगी। जो लोग पलायन का भी एक इतिहास है कि लोग अपना घर द्वार सब कुछ छोड़ छाड़ करके बड़ी तादाद में जो है भारत की ओर जो है चले, लेकिन रास्ते में उन लोगों को कत्लेआम कर दिया गया। तो यह दिवस भी लगभग 20 लाख अपने हिंदुओं की, मैं हत्या ही कहूँगा कि पाकिस्तानियों ने हत्या कर दिया और उसके बाद पाकिस्तान का निर्माण हुआ था। तो इस दिवस को हम एक शोक दिवस के भी रूप में मनाते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस दिवस को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में 2021 से मनाने का निर्णय लिया है और उसके तहत ही आज भी सनातन धर्म सभा के नेतृत्व में चंदरनगर आलमबाग सनातन धर्म मंदिर में देश शहर के कुछ बुद्धिजीवियों ने इस दिवस को भी मनाया और जिन लोगों ने अपने प्राणों की आहुति दिया
उन सब के प्रति श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। लेकिन इसके साथ साथ आज के दिवस को हम एक विशेष रूप से इस रूप में भी लेना चाहते हैं कि मित्रों, बांग्लादेश की घटना तत्काल आपके सामने है। बांग्लादेश में भी वही हो रहा है जो पाकिस्तान में हुआ था। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के रूप में वहाँ पर भी बहुसंख्यक समाज ने खास तौर पे सनातन धर्म के मानने वालों को जो है उनके साथ दुर्व्यवहार, उनकी हत्या, उनके धार्मिक स्थलों को नुकसान पहुंचाना, आग लगाना बहुत विभत्सम रूप देखने को मिला है। इससे हम सब बहुत आहत हैं। हालांकि वर्तमान में हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्राएं जगह जगह हो रही हैं, लेकिन हम लोग बहुत प्रफुल्लित मन से इस अभियान में सहभागिता नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे अपनों के साथ बांग्लादेश में भी वही होगा जो पाकिस्तान में 1947 में 14 अगस्त 1947 को हुआ था। इसलिए इस दिवस को, विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को अपने स्मृति में रखना है और यह बात जन सामान्य के बीच में यह जाना चाहिए कि अगर हम संगठित नहीं होंगे, हमारी एकता खंडित होगी, हम जाति, वर्ग, संप्रदाय, भाषा, प्रांत के आधार पर आपस में वैमनस्यता का रूप लेकर के आपस में विभाजित होंगे, तो मित्रों, जो पाकिस्तान में हुआ था, जो अफगानिस्तान में हुआ है, जो बांग्लादेश में हो रहा है, यह सब कुछ हमारे आपके सामने भी, भारत में भी करने की उन लोगों की चाहत है। वो लोग इसी अभियान में लगे हुए हैं। इसलिए हम आज अपने आज़ादी के 77वें दिवस पर, वर्ष दिवस पर आप सभी देशवासियों से सामाजिक संस्था भारत रक्षा दल ट्रस्ट की ओर से अनुरोध करना चाहते हैं कि आप सभी लोग इस दिवस को आज इस विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएं और उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि दें जिनके साथ छल करके पाकिस्तान में हत्या कर दी गई, जो थोड़े से लालच मात्र इतना था कि ये हमारे पुरखों की माटी है और हम अपनी माटी को छोड़ करके नहीं जाएंगे। उन लोगों के साथ इन लोगों ने बहुत अत्याचार किया और इस देश में भी इस प्रकार का षड्यंत्र करने की कोशिश है। इसलिए मैं आप सभी देशवासियों से, राष्ट्रवादियों से अनुरोध करूंगा कि देश की अस्मिता को बचाने का वक्त आ गया है और संगठित रहें, सजग दृष्टि रखें। कौन लोग इस प्रकार के लोग हैं उन पर विशेष रूप से ध्यान रखें और पुनः उन तमाम लोगों को श्रद्धांजलि देते हुए बांग्लादेश में भी जिन लोगों की इन पापियों ने हत्या की है, उन लोगों से भी हम यही कहेंगे कि ठीक है, आज यह लोग इस मकसद में कामयाब हुए हैं, लेकिन धैर्य मत खोइएगा और आप लोग भी एकदम आत्मसमर्पण मत करो। जब जान जाओ कि मरना सत्य है तो एक आध को मार करके मरने की आदत डालो। हर सनातनी को संघर्ष के साथ, आत्मसमर्पण के भाव से नहीं, संघर्षों के साथ लोहा लेते हुए भले आपका बलिदान हो जाए, कोई बात नहीं, लेकिन जाते जाते कुछ इन आतताइयों को, इन पापियों को मार करके जाने की प्रवृत्ति जन्म लो। अभी बांग्लादेश के लोग जो है ने अपनी एकता दिखाई है। अब इस एकता के साथ संगठित रहिए। जब कभी ये पापी अधर्मी कुकर्मी आपके ऊपर हल्ला बोलने की कोशिश करें, संगठित होकर के इनका मुकाबला करो। आप 10 मरोगे, 10-20 को मार करके मरने की आदत डालो, क्योंकि अब लड़ोगे नहीं तो बचोगे नहीं। यह बात नोट कर लो। और भारत के भी लोगों से भी हम यही कहना चाहते हैं, अब समय आ गया है, अब आप संगठित हो जाइए, क्योंकि आने वाला समय बहुत विभत्सम रूप लेने की ओर बढ़ रहा है। 2047 इन विधर्मियों की अभिलाषा है इस देश को गजवाए हिंद के रूप में स्थापित करने का, और अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अभिलाषा है इस देश को विश्व की महाशक्ति बनाने का। आइए आप हम सब विश्व की महाशक्ति बनाने की दिशा में अपने राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री जी के सपनों का भारत बनाने में जुटें और संगठित रहें। जय मातृभूमि, जय भारत।